अगर आज की मौजूदा समय की बात की जाए तो आज के समय में कोरोना के जो वायरस का संक्रमण है वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसका सबसे बुरा परिणाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स पर देखने के लिए मिल रहा है। मार्च अप्रैल मई ये साल के वो 3 महीने होते हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। माना जाता है कि मार्च अप्रैल मई में ही इन 3 महीनों में जो भी इंडिया में 80% एग्ज़ाम्स हो, वो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, वो कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन मार्च के लास्ट में ही एक ऐसा भयावह रूप जो है वो कोरोना का देखने के लिए सभी को मिल रहा है, जिसकी वजह से सभी को तो प्रॉब्लम्स हो ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को हो रही है। बात करें तो अभी सीबीएसई हो, एनआईएस हो या किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम्स हो जिनकी अभी बोर्ड परीक्षाएँ रुकी हुई हैं, उनके छात्र छात्राएं जो हैं वो बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर उनकी पेरेंट्स की बात करें तो वो अपने बच्चों की परेशानी में उससे ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, या उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो या किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी हो। अगर उनका बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनकी जो ये परेशानी है वो दुगनी बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम कोरोना के टाइम वैसे बच्चे जो बीमार हैं या जो फिजिकल डिसेबल हैं यानी कि जो विकलांग हैं, उनको जो है एग्ज़ाम के टाइम में मास्क पहनना, सारे कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पे पालन करना, उसको करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ऐसे में जो हम बात करें एनआरएस की, तो एनआरएस के लिए जो है डिसेबल पेरेंट्स के जो है 2800 ऐसे पेरेंट्स हैं डिसेबल स्टूडेंट के जो सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि एनआरएस के जो ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल रूप से डिसेबल हैं, उनकी जो है फिजिकल एग्ज़ाम्स नहीं होना चाहिए, उनको जो है प्रमोट कर देना चाहिए। ऐसी उन्होंने एनआरएस से गुजारिश की है। मैं आप लोग को बता दूं कि ये न्यूज आर्टिकल में भी आया है, और इट्स न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स ऑफ डिसेबल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट टू फिजिकल एग्जाम एनआरएस सेज वांट टू कैंसिल बट ऑफर्स हेल्प। मैं आप लोग को बता दूं कि पेरेंट्स जो हैं वो डिसेबल स्टूडेंट के सामने आए हैं, और एनआरएस ने भी कहा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहते हैं और उनको इसके बदले में और कोई ऑफ़र दिया जाए ताकि वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। देखिए, मैं पूरा आप लोग को मामला समझा दे रही हूँ, ये इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा है, और मैं इसको पढ़ने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश में और इसका समरी के रूप में समझा दे रही हूँ कि क्या है पूरा मामला, और साथ ही साथ मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि एनआरएस ने भी इस बात पर इस मुद्दे पर बात को रखा है। उन्होंने क्या कहा है आप लोग को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक जो है शालिनी वर्मा नाम के स्टूडेंट हैं, जिनकी जो है उनको जो है कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी फेस है, यानी कि जो है उनकी लो इम्यूनिटी है, और वो कभी भी संक्रमण उनको पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर उनके पास कोई और ना हो तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, जिससे उनको ये प्रॉब्लम होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्राइब हु विल बी शेडिंग क्लोथ टू देम, ऐसे वो चिल्लाने लगती हैं अगर कोई उनके पास नहीं होता है तो। मैं आप लोग को बता दूं कि पेरेंट्स का कहना है कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस जितने तेज़ी से फैल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो शालिनी वर्मा जैसी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके हेल्प के लिए जो है एनआरएस को न्यू सराउंडिंग मतलब कि नया एक वातावरण बनाना चाहिए। अथॉरिटी को ये चाहिए कि नया एक वातावरण बनाए, ताकि जो है स्टूडेंट को यह महसूस हो सके कि उन्हें जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है बहुत से स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, विजुअली चैलेंज्ड हैं, उनको जो है कुछ करना चाहिए, उनके लिए दूसरा ऑप्शन निकालना चाहिए। मैं आप लोग को बता दूं कि लगभग जो है 2800 पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि ऐसे बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया जाए। 2800 बच्चों जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स सामने हैं, और उन्होंने कहा है कि इन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए उनके ट्विटर मार्क्स असाइनमेंट यानी कि टीएमए के बेस पर, और प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जामिनेशन के बेस पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि एनआरएस क्या कहते हैं इस पर। जो ऑफिशियल एनआरएस है उनको ये कहा गया है कि इस प्रॉब्लम पे कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। जो है इसी के समानांतर सीबीएसई बोर्ड के भी जो एग्ज़ाम्स है वो हैं, और सीबीएसई और अदर्स बोर्ड के भी एग्ज़ाम्स हैं।
तो वो जब इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो हम भी अपने जो है एग्ज़ाम्स में जो रेगुलेटरी सी है उसको फॉलो करेंगे। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हम उसको हेल्प स्टूडेंट को करेंगे। एनआरसी ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि हम जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्टूडेंट है, परमिटेड पेरेंट्स हैं, उनको हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम उनको सेफ रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसे बहुत से बच्चों के, बहुत से पेरेंट्स के जो है डिसेबल पेरेंट्स के यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के लिए हमें कंप्लेन आ रही है, तो हम जो है उसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है वी आर रेडी टू एड्रेस देयर कंसर्न। हम जो है उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वी आर हियर टू हेल्प ऑल स्टूडेंट हु स्टडी विथ अस, एनआरसी ने कहा है। और जो उनके चीफ पर्सन सरोज शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी एनआरसी में स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसकी हमें हेल्प करना बनता है। मैं आप लोग को बता दूं कि द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग क्लोजिंग विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन पॉट अप बाय देम, सी एडेड। उन्होंने कहा है कि अभी जो है इंस्टीट्यूट बंद है, जैसा कि मिनिस्ट्री एजुकेशन की तरफ से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की मतलब कि जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी अभी रूल और रेगुलेशन आया है वो उनको पालन ज़रूर करेंगे। और एक जो है अनदर ऑफिसर जो है एनआरसी के, उन्होंने कहा है कि जब हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे, जो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होने थे, उनको हमने जब जनवरी फरवरी 2021 में कंडक्ट कराया तो हम हैरान रह गए कि हमारे पास जो है 8% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन उनकी इस बार जो है एग्जामिनेशन में अटेंडेंस जो थी वो 92% थी। और अगर पिछले ईयर्स की बात करें तो 12 से 15% तक ऐसे स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम के टाइम में एब्सेंट रहते थे। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है कि वो इस कोविड जो है रिलेटेड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रीजनल सेंटर्स पे जो है एग्ज़ाम्स को हेल्ड करवाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम्स करवाएंगे, और जो भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। तो ये थी कि अभी कुछ पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, वैसे पेरेंट्स ज़्यादातर सामने आ रहे हैं जिनके स्टूडेंट जिनके बच्चे जो है शारीरिक क्षमता से किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना का संक्रमण जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और बच्चों के सामने आने का मतलब ये है कि ये जो स्थिति है वो सबको डरा रही है, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो सभी डरे हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इस टाइम में कंडक्ट कराना वो बहुत ही गलत डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे आज ही जो है 1.5 लाख के केसेस पा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड कब तक बना रहेगा और कब तक इसके नए नए रिकॉर्ड जो है कोरोना केसेस के बनेंगे, ये कोई नहीं कह सकता। धीरे धीरे केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और एग्ज़ाम्स के लिए जो है अभी किसी भी प्रकार का तारीखों का पता ही नहीं है। तो आगे क्या होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है कि आज 2800 पेरेंट्स सामने हैं प्रमोशन के लिए, हो सकता है कल सारे स्टूडेंट एनआरसी के प्रमोशन के लिए सामने आए और आप लोग को भी प्रमोशन मिल जाए। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मुझे आप लोग को बहुत सी बातें जो है समझानी थी, और इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं शॉर्ट में बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत सी बातें जो थी वो मुझे समझाना पड़ गया। सो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़िए ना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी इंस्टाग्राम की आप लोग को आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग मुझे फॉलो कर लें। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।